नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी ने जब से लोकसभा का चुनाव जीता है तब से हौसले बुलंद हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है, विपक्षी जनता को लगता है, विपक्षी मीडिया को लगता है कि सरकार 2027 में बदल जाएगी। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी इसके लिए लगातार ऐसे लोगों को, मजबूत लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है जो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। और दोस्तों, नेताओं के अलावा सामाजिक संगठन के लोग भी समाजवादी पार्टी का समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी में एक ब्राह्मण नेता की एंट्री हुई है जिसकी चर्चा बहुत तेज है, क्योंकि योगी जी को ब्राह्मण का वोट ज्यादा मिलता है, समाजवादी पार्टी को बहुत कम मिलता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट को पाने के लिए लालायित है, ब्राह्मण नेताओं को शामिल करा रही है। तमाम ब्राह्मण नेताओं ने समाजवादी पार्टी को धोखा भी दिया, जैसे मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आपने देखा ना, राकेश प्रताप सिंह ठाकुर हैं, अभय सिंह ठाकुर हैं। इन लोगों ने धोखा दिया समाजवादी पार्टी को, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में चीजें आ गई कि भाई गलत हो रहा है समाजवादी पार्टी के साथ। तो ठीक है, हार जीत लगी रहती है, लोग चले गए, कुछ लोगों को निकाल भी दिया गया। अभी एक मामला आया था दोस्तों, जाति ना पूछो कथावाचक की, जाति को लेकर इटावा में मामला आ गया। यादव बनाम ब्राह्मण का माहौल बनाया गया सोशल मीडिया पर। वैसे भी आप लोगों ने देखा, जिन लोगों ने बाल उतरवाए, चोटी काटी, वे लोग घटिया काम किए, एकदम साफ है। इसको सब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, अगला भी आदमी कह रहा है। जो लोग सोच विचार वाले हैं वो कह रहे हैं, बाकी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गलती इन लोगों की है, फलाना है, धमाका है, जाति छिपाई, ये सब चीजें तो होती रहती हैं। लेकिन इतनी घटिया चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यादव होना गुनाह है, इस पर भी बात हुई। वहीं पर दोस्तों, यादवों ने ब्राह्मणों के बहिष्कार करने की बात कही। वहीं पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, शंकराचार्य ने भी अखिलेश यादव को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोला और कहा कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। ये सब अलग मुद्दा था, राजनीति एक अलग मुद्दा है। जिसको नेता बनना है, जिसको विधायक बनना है, जिसको सांसद बनना है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है, उसको वोट से मतलब है। साफ साफ बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस सीट पर पिछली बार चुनाव लड़े थे, उसी सीट पर समाजवादी पार्टी को एक मजबूत नेता की जरूरत, तगड़े नेता की जरूरत। वह जरूरत कौन पूरा करेगा? अखिलेश यादव लाकर पूरा करेंगे। हम और आप तो सिर्फ बता सकते हैं, दिखा सकते हैं दोस्तों। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस सीट से चुनाव हार जाते हैं, फाजिल नगर से। फिर दोस्तों, हारने के बाद समाजवादी पार्टी इनको पद देती है, एमएलसी बनाती है, और एमएलसी बनाने के बाद भाई इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के साथ तो नहीं गए, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि यहाँ पर सुरेंद्र कुमार कुशवाहा जी ने इनको चुनाव हरा दिया था, बुरी तरह से हरा दिया था। तो समाजवादी पार्टी अब कुशवाहा तो नहीं लड़ा सकती इस सीट पर फाजिल नगर में। कुशवाहा की आबादी 10% है, ब्राह्मण की अभी आबादी 10% है। तो कुशवाहा को लड़ाने से कोई फायदा नहीं है, समाजवादी पार्टी को नहीं लड़ाना चाहिए। मैं कुशवाहा मौर्य हूं, तब भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि जिस बिरादरी का आप लड़ाएंगे उसी बिरादरी का बीजेपी भी लड़ाएगी। तो आप डाउन पड़ गए 2022 में, और 2027 में भी इस सीट पर डाउन पड़ जाएंगे। इस सीट की बात मैं कर रहा हूं, कई सीटों पर मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। तो जिस समाज का बीजेपी लड़ाए, उस समाज का सपा को नहीं लड़ाना चाहिए, अगले समाज का लड़ाना चाहिए। सैंथवार को नहीं लड़ा सकती, क्योंकि लोकसभा में सैंथवार 9% है। सैंथवार को लड़ाया था, तब भी इस विधानसभा में कोई विशेष फायदा नहीं मिला समाजवादी पार्टी को। तो अब यहाँ पर दोस्तों ब्राह्मण पर दांव लगा सकती है, जिसको लेकर कुशीनगर के समाज से भी सपा में शामिल हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका नाम है राजन कुमार शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य, महावीर पीजी कॉलेज फाजिल नगर के छात्र संघ के अध्यक्ष। इस क्षेत्र में काफी एक्टिव हैं, अच्छा खासा जनाधार भी है, समाज के लोग इनको मानते भी हैं, हर समाज की मदद भी करते हैं। एक बात मैं बता दूं, वोटिंग अपने स्थान पे है, मदद वगैरह अपने स्थान पे, लोग मदद करते हैं। और वोट को लेकर के
किसी भी समाज को नहीं बांटना चाहिए। कोई किसी को वोट दे, कोई किसी को वोट दे, क्योंकि समाज में जब धरातल पर अगर आप देखेंगे, हर समाज के लोग हर वर्ग को काम देते हैं। कुछ जगहों पर गलतियां अलग अलग समाज से हो जाती हैं तो भैया समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो पूरे उस पे लोग देखने लगते हैं, पूरे वर्ल्ड पे देखने लगते हैं, पूरे देश में देखने लगते हैं। तो इनका नाम है राजन कुमार शुक्ला। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और श्यामलाल पाल जी से मुलाकात हुई। देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इनके साथ सैकड़ों की संख्या में इनके समर्थक भी आए थे और यहाँ पर मंच है तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग अखबारों ने इनको मदद भी की। मदद का मतलब है इनके नाम को भी छापा। पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष राजन शुक्ला ने थामा समाजवादी पार्टी का थामन और इस मामले को लेकर के छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं। लोग बताते हैं कि इनका मजबूत जनाधार भी है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद अरविंद कुमार सिंह भी यहाँ मौजूद रहे। देख सकते हैं पार्टी सूत्रों का मानना है कि राजन शुक्ला जैसे जमीनी कार्यकर्ता के जुड़ने से जिले में संगठन को नई मजबूती मिलेगी, खासकर युवा वर्ग में पार्टी की पैठ बढ़ेगी। वहीं पर जिला पंचायत सदस्य देख सकते हैं अलग अलग अखबारों ने पूरी सुर्खियां बनाई। फाजिल नगर में, कुशीनगर में इनका एक माहौल भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि लोग ये भी चर्चा करना शुरू कर चुके हैं, क्या ब्राह्मण नेता के तौर पर उतारा जा सकता है। दोस्तों, मैंने जब गूगल पर खंगाला फाजिल नगर में जातिगत समीकरण, तो आप सब जानते हैं जातिगत समीकरण तो कोई जातिगत जनगणना हुई नहीं है, लेकिन विधानसभा में चनऊ और कुशवाहा बिरादरी का दबदबा माना जाता है। मुस्लिम वोटर यहाँ पर लगभग 90,000 1 लाख, लेकिन मुस्लिम अकेले से सपा जीत नहीं पाएगी। यादव वोटर ज्यादा नहीं है, 5% के करीब में है, तो इससे बीजेपी का काम आसान हो जाता है। तो इससे क्या है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा जा सकता है, जिसकी संख्या 30,000 केवल बताई गई है यहाँ पर। लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा, क्योंकि ठाकुर नहीं है, तो यहाँ पर सीधा सीधा मामला है कि अनुसूचित जाति 17% है, 14% मुसलमान है। जब सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति मुस्लिम, कुशवाहा और ब्राह्मण बराबर है। क्षत्रिय 7%, वहां पर बताया गया कुछ नहीं है, क्योंकि जातिगत जनगणना में झोल है। कहीं कहीं पर सैंथवार 9% है दोस्तों। पिछड़ी जातियों में अन्य का भी 5% हिस्सा है। तो इस मामले को लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार बीजेपी इतनी मजबूत है, यहाँ 45,000 वोटों से जीत जाती है। इसके पहले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 41,922 वोटों से जीत जाती है। विश्वनाथ सिंह यहाँ पर कई बार के विधायक रहे, 6 बार के विधायक। तो अब की बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी राजन शुक्ला पर दांव लगा सकती है। हालांकि आप लोग कमेंट करके बताइएगा अच्छे से कि राजन शुक्ला चुनाव निकाल सकते हैं कि नहीं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट करिए।